सचिन के परिवार वाले आपसे कब मिले और उन्होंने क्या दलील आपके सामने दी? उनकी जो मांग थी वो क्या थी और किस तरीके से आपने उनकी मदद की है? देखिए, सचिन के परिवार वालों की मैंने कोई मदद नहीं की, मैंने खाली उनकी एडवोकेसी की है, वकालत की है मैंने, उनसे मैंने फीस ली है। जिस दिन सचिन और सीमा और नेत्रपाल, सचिन के पिताजी, जिस दिन कोर्ट में इनका रिमांड आया था, तो चूंकि सचिन के फादर जो हमारे कस्बे के रहने वाले हैं, तो मेरे जानकार भी हैं। अब कस्बे में तो देखो आप भी सब कुछ जानते होंगे, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि बेटा मेरा देखना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आप क्यों। तो मैंने 4, 5, 6 तारीख में सचिन के फादर नेत्रपाल की बेल कराई और उसके बाद में 7 जुलाई 2023 को मैंने सचिन और सीमा की बेल कराई। इनके फादर हैं, उनसे जब मेरी बात हुई वो ये कह रहे हैं कि वो सीमा को अपनी बहू मान चुके हैं, वो तैयार हैं गाजे बाजे के साथ उसकी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन कानूनी अड़चने तो आएंगी क्योंकि देखिए जो पासपोर्ट अधिनियम है वो आड़े आ रहा है। और जो देखिए पासपोर्ट अधिनियम तो यहाँ लागू है ही नहीं। इसमें जो रिमांड आया था जिस दिन फर्स्ट डे 4 जुलाई सन 2023 को रिमांड आया था 120B और 14 विदेशी अधिनियम और 3, 4, 5 पासपोर्ट अधिनियम। डिपोर्ट तो कर सकती है, जो मामला बनता है उसके तहत डिपोर्ट तो कर सकती है। डिपोर्ट तो अब देखो, सीमा ये कह रही है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, सचिन कह रहा मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, नेत्रपाल जी कहता हूँ मैं उनकी बहू मानना चाहता हूँ। सीमा हमारे घर नहीं रहनी, सीमा नेत्रपाल जी घर रहनी है, कस्बे में किसी के घर नहीं रहनी। अगर भारत और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो भी अच्छा लगता हो वो अपने तरीके से काम करेगी, NIA अपने तरीके से काम करेगी। लेकिन सीमा ने तो खुद माना है जिस तरीके से उसने नेपाल के रास्ते इंडिया में वो दाखिल हुई वो सरासर गलत है और उसका वीजा नहीं लगा था इंडिया का, तो ये क्राइम तो है ना। बिल्कुल, देखो सीमा का वीजा जो है वो सीमा ने डायरेक्टली पाकिस्तान से भारत नहीं लगवाया था। सीमा सबसे पहले दुबई गई, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत आई। चूंकि वो नेपाल से भारत आई, नेपाल और भारत के बीच में किसी वीज़ा और पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा सीमा जो पुलिस थाना जो रोगरा थाना पुलिस है उसने अपनी FIR में ही कहा है कि सीमा के कथन अनुसार कि मुझसे जो पूछताछ वहाँ नेपाल बॉर्डर पर किसी ने नहीं की, तो लिहाजा वो भारत चली आई।